छह और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं। छह फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं। छह फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। अब इसका नुकसान का अंदाजा जितना भी लगाया जाए ना वो कम है। इस टाइम हम यहाँ बैठ के ना उसके नुकसान का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना नुकसान हुआ है और किस किस सूरत में हुआ है। ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है इस टाइम। और ये फ्रेंचाइजीज को भी बहुत नुकसान है, पीसीबी को भी बहुत नुकसान है। हमें नुकसान है, मैं बार बार बोल, मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, मगर क्यों हो रहा है? पीएसएल के जो प्लेयर्स हैं वो छोड़ कर जो है वो क्यों जा रहे हैं? लगातार ही जो है वो छोड़ी जा रहे हैं। कभी जो है मुजरबानी चला जाता है, कभी कोई चला जाता है, कभी जो है स्पेंसर जॉनसन जो है चला जाता है। यार क्या पीएसएल की कोई इज्जत नहीं है? क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? क्या कोई भी हमें ऐसे ही ठुड्डा मार के निकल जाएगा? सलमान नसीर साहब, कौन से रूल्स हैं आपके, क्या पॉलिसीज हैं जो किसी को खौफ ही नहीं है? इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया पीसीबी ने, और कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आके खंजर नहीं खोप रहा, ये इन्होंने खुद किए हैं। ब्लेसिंग मुजरबानी को ये लोग ले गए, कॉबिन बॉश को ये लोग ले गए, और उसके अलावा अपने वो कौन है, वो जॉर्ज फिलिप्स वगैरह, उनको ये लोग ले गए। इसमें कसूर इंडिया का है या कसूर हमारा है? क्यों आखिर पाकिस्तान के सिलेक्ट किए हुए खिलाड़ी यहां से दुम दबाकर भागते हैं हिंदुस्तान के अंदर और उनके उठाते हैं और लिटरली मैं तो बोलूंगा चाटते हैं इंडिया के 2 अखरोट हैं नीचे लटक रहे जो है, बहुत ही प्यारे, बहुत ही गोल, बहुत ही रसगुल्ले की तरह, और वो ये सारे अंग्रेज क्रिकेटर जाकर चाटने लग जाते हैं। क्यों? क्या बात कर रहे हैं कि हमारे अखरोट इतने काम के नहीं है शायद। अरे भाई, हर साल ये जलालत हमें देखने को मिलती है। पाकिस्तान सुपर लीग वालों से हमारी गुजारिश है, क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो, क्यों हमारी बेइज्जती कराते हो? अरे आईपीएल के टाइम पे क्यों पीएसएल करवाते हो? मुझे एक बात बताओ, कहाँ आईपीएल कहाँ पीएसएल? यार आईपीएल में रब्बानी को अगर 50 लाख भी मिलेंगे ना, वो भी पीएसएल के हिसाब से ज्यादा हो जाएंगे। आईपीएल वाले 50 लाख देते, पीएसएल में उसको 1 करोड़ मिले, फिर भी वो ज्यादा बनेंगे, तो वो वहां ही जाएगा। पिछले साल क्या हुआ, एक ही पिशावर ज़ल्मी के 2 खिलाड़ी भाई पीएसएल छोड़ के आईपीएल में चले गए। कॉर्बिन बॉश अफ्रीका का, मिचेल ओवन ऑस्ट्रेलिया का। एक चला गया पंजाब में, एक चला गया मुंबई में। 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए। 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। और ये झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ये पाकिस्तान सुपर लीग का, या मैं पाकिस्तान सुपर लीग तो उसको मैं बोलूंगा नहीं, ये पजामा शलवार लीग है, फटी पजामा शलवार लीग इसको मैं बोलूंगा कि ये भाई हमारी औकात है हमारी पीएसएल की। और ये आईपीएल की, वो समझ लो कि आईपीएल की क्लास है कि एन मोमेंट से पहले 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले पीएसएल को लोग फारिग करा के आईपीएल में जा रहे हैं। और हम, आई डोंट नो, हम इस चीज को कब तस्लीम करेंगे। अब बनकर तको, मेरी बात सुनो, मैं ना हमेशा एक बात करता हूं, हमें पीएसएल ना ऊपर लेके जानी है। हम किस तरह ऊपर लेके जा सकते हैं? हमने क्लैश नहीं करवाना आईपीएल के साथ। हमने आईपीएल से या पहले क्रिकेट खिलवा लेनी है, बहुत पहले, या 1 महीना बाद हमें कुछ अच्छे प्लेयर मिल जाए। सर 6 प्लेयर पीएसएल के फॉरेन जो थे, हमने जो साइन किए हुए थे, वो भाग गए और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया है। और ये वो पहली दफा नहीं हुआ, इससे पिछले साल में ना, जब पिछले साल 2025 में तकरीबन 6-7 प्लेयर्स पीएसएल छोड़ के भाग गए थे और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया था। सही है। और दूसरी बात क्या होती है, और वो प्लेयर भी ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो जाने से पहले इनको इन्फॉर्म भी नहीं करते। अब वो मैं आपको प्लेयर्स के नाम भी बताता हूं कि वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को इनकी औकात, पीएसएल को इनकी औकात दिखा दिया कि भाई आपकी ये औकात है, क्यों अपनी औकात। तो वहां रेट बढ़ जाता है। अब हैरी ब्रूक देख लें, फिल सॉल्ट देख लें, ओवन देख लें, मैं आपको दर्जनों क्रिकेटर बना सकता हूं जो पहले पीएसएल खेले थे एक्चुअली में, वहां से रेट बढ़ा और सीधा आईपीएल, दोबारा उन्होंने पीएसएल का मुंह भी नहीं किया, कभी दोबारा पीएसएल के लिए आए भी नहीं। ये कि स्पेंसर जॉनसन को भी आईपीएल की फ्रेंचाइज राब्ता कर रही है। अब यहाँ पे सवाल उमर फिर वही आता है कि 3 प्लेयर हो गए, मुजराबानी, स्पेंसर और मोती। यार क्या पीएसएल की कोई इज्जत नहीं है? समझ गई।
क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? क्या कोई भी हमें ऐसे ही ठुड्डा मार के निकल जाएगा? सलमान नसीर साहब, कौन से रूल्स हैं आपके, क्या पॉलिसीज हैं जो किसी को खौफ ही नहीं है? देखिए वलीद भाई, एक बात ये है कि वो प्लेयर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका राइट है, ठीक है, मैं समझता हूं उनका राइट है, क्योंकि अगर वो एक टीम में आईपीएल की एक टीम में जाते हैं ना, तो वो उस ओनर की, स्पेसिफिक ओनर की 4 और टीम्स हैं जो कि और दुनिया की लीग्स में शामिल हैं। लाइक हम सनराइजर्स की बात कर लें तो सनराइजर्स लीड्स, सनराइजर्स जो साउथ अफ्रीका में लीग होती है उसकी, और सनराइजर्स मेन वाली जो आईपीएल में है। तो जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे, फर्ज करें एक मेन आईपीएल की टीम में परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे, एटलीस्ट आपको उतना पैसा उस सीजन में मिल जाएगा कि आपका पीएसएल तो उसका जो है ना कंडीशन मीट ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो एक प्लेयर है उनका राइट है, हाँ हमारी कुछ जो है ना वो रूल्स होने चाहिए, ऐसे माइट भी हो भी, देखो कि यार फाइन हो या कुछ हो ऐसा। देखो ना कि आप कह रहे हो उनका हक है। हाँ। जब पीएसएल की फ्रेंचाइज ने प्लेयर के साथ राब्ता किया, डन हो गया, ऑक्शन हो गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब तुम जॉब कर रहे हो, अब तुमने एक नौकरी ज्वाइन की है, जॉब ज्वाइन की है, तुम अगले दिन दूसरी नौकरी पे चले जाओ, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि 30 दिन पहले आपने रेजिग्नेशन देना है हमें, 30 दिन के बाद तुमने नोटिस पीरियड, इसको नोटिस पीरियड बोलते हैं। भाई साहब, तो ये पीएसएल की कोई पॉलिसी होनी चाहिए। अगर आपने बगैर हमें बताए, और जिसको कहते हैं ना बगैर कुछ वजह बताए, अगर आप ऐसा करते कोई और लीग खेलते तो आपको इतने $1,00,000 जुर्माना होगा। और आप पॉलिसी रखें, बिल्कुल पॉलिसी रखें, बिल्कुल रखनी से बाहर जाते हो। मुझे लगता है कि अभी कहानी शुरू हुई है, ये आप जो मर्जी समझ लें। ये मुज़र रब्बानी, अभी खुदा ना खासा अगर किसी के भी इंजरी होती है आईपीएल की किसी टीम में, उन्हें सबसे पहले क्या करना है, उस बीच में सिर्फ एक ही लीग चल रही होगी, वो है पीएसएल। और फिर एक और प्रॉब्लम भी है, अब ये भी सोचें कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कोई फॉरेन क्रिकेटर अच्छा खेल रहा हुआ, उस पर भी उनकी नजर पड़ जाएगी। अब मुंडा चंगा बुलाओ, समझ रहे हैं? कोई देखें, लीग्स के अंदर इंजरी तो होंगी, खुदा ना अल्लाह ना करे, बट वैसे बात कर रहा हूँ, क्रिकेट सेंस में कह रहा हूँ, इंजरी तो होती है, सीधी सी बात है। और इंजरी की रिप्लेसमेंट कहां से आती है? पाकिस्तान सुपर लीग से। और इसके ऊपर फ्रेंचाइजीज भी काफी मिल बैठ के बाद, आपको याद है एक बार पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा था, मुल्तान सुल्तान के कोच ने आईपीएल में अपनी टीम की ऑक्शन के लिए इंडिया चला गया था। एंडी फ्लॉर की बात कर रहा हूं, एंडी फ्लॉर, ठीक है ना? उसके ऊपर बहुत बात हुई थी, ठीक है। किवन पिट, उसके विलियमसन के ऊपर बात हुई कि पाकिस्तान सुपर लीग में आ गया, लेकिन उससे पहले वो कमेंट्री कर रहे थे वो आईपीएल के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इतना किया था, इसलिए उन पर कोई बात नहीं। किवन एक बार वो क्या पुलार चले गए थे, लेकिन उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट उतना ही था, वो भी ऑक्शन के लिए निकल गए थे। सो ये माजी में चलता आ रहा है, बट इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कड़ा इम्तिहान है कि इसको कैसे रोकना है, क्योंकि बहुत जरूरी है, खासकर अब ऐसे मोड के ऊपर जब आप आईपीएल के बराबर में करा रहे हैं। होता है ना, वो फंस गया 2 महीने पहले या 2 महीने बाद में, तो वो मिल जाती है, जगह मिल जाती है किसी भी प्लेयर को। अब अगर किसी प्लेयर को, आपको याद होगा कॉर्बन बोश ने लास्ट टाइम किया था, वो पाकिस्तान में पेशावर ज़ल्मी के साथ था, उसको ज्यादा ऑफर नहीं हुए थे पैसे के, लेकिन उसको फ्यूचर नजर आ गया कि यार मैं ऐसे T20 में भी उसी फ्रेंचाइज से खेलता हूं, मैं आईपीएल में भी उधर चला जाऊंगा, मैं जनाब उसकी उसमें भी हैं, कैरिबियन में भी हैं, वो अब T20 में दी 100 में भी आ जाएंगे, वो ILT में भी हैं, तो मेरा तो महीने साल के 4 लीगें तो पक्की ना फिर, ठीक है। नंबर 1, अगर आपको पीएसएल से किसी को कम भी पैसे में ऑफर होंगे, तब भी वो जाके, इसकी वजह ये है कि आईपीएल का ठप्पा लग जाना, और उसको पता है कि आईपीएल में मेरा एक साल अच्छा चला गया, मेरा रेट 10 गुना बढ़ जाना है, वो समझो कि तुसी क्रिप्टो बिजनेस पहला छड़े ने, ऐसे ही है ना। 3 चीजें बताता हूं आपको, आप बताइए उसमें से सबसे ख्वाहिश आपकी किस चीज की होगी? 6 सिक्सेस इन एन ओवर, क्रिस गेल आपकी तरह लेफ्ट हैंडर थे, उन्होंने 175 बनाए थे आईपीएल में, या फिर फास्टेस्ट आईपीएल 100? वैसे सेकंड फास्टेस्ट किसने किया आपको पता है? मैंने ही किया है। तो इन 3 चीजों में सबसे ख्वाहिश क्या होगी आपकी? सर वही 175 का रिकॉर्ड तोड़ने का। मैं अमूमन रोहित शर्मा को बोलता हूँ मिस्टर सिक्सर, तो अब आने वाले दिनों का मिस्टर सिक्सर आ गया भाई। ये वैभव सूर्यवंशी देख लेना आने वाले टाइम में, ये क्रिस गेल वाला 175 20 ओवरों में उसकी भी एस्टेसी फेरेगा, और ये भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये 264 वाला भी तोड़ देगा। मेरी बात याद रखिएगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस, इज गोना गो प्लेसेस। इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है। वैभव सूर्यवंशी इस बला का नाम है। अबे रोक लो वैभव सूर्यवंशी को, नहीं तो ये पूरी दुनिया को आग लगा देगा। वैभव सूर्यवंशी झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है किसी भी टीम में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है उस जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है, वो जिस तरह बैटिंग करता है। ये इंडिया को कोई खिलाड़ी नहीं मिला, ये एक फरिश्ता मिला है, कोई एंजल मिला है, कोई जादूगर मिला है। ये भाई आपका फ्यूचर
वैभव सूर्यवंशी रोशन कर देने वाला है। उसकी बैटिंग देखो ना, खुदा की कसम दिल करता है बस ऐसे बस मैच ही देखता रहे, उसकी बैटिंग ही देखिए। जब आप नहीं करेंगे ना तो वो खड़े इंडियन, वो टीवी पे खड़े हैं जो अपनी हर टीम के साथ बैक करके खड़े होते हैं, एक एक बच्चे को लेके आगे आते हैं। आप किस बच्चे को आगे लेके आए? दिखाएं कोई एक स्टार आपने बना के दिखाया जिससे दुनिया माने कि हाँ यार ये स्टार है। मेरा चैलेंज है, मुझे साबित करके दिखाएं कि आज पिछले 10 सालों में आपने एक भी स्टार बनाया हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिखाएं कोई एक स्टार आपने बना के दिखाया जिससे दुनिया माने कि हाँ यार ये स्टार है। इंडिया के स्टार के पीछे आपने सही कहा, हर बंदे के पीछे एक मोटिवेशनल कहानी है। ऐसा ही है। कोई किसी के बस ड्राइवर का बेटा है, कोई किसी इमाम मस्जिद का बेटा है, कोई रेडी लगाने वाले का बेटा है। मैं आज आपको बताऊं, मैं लाहौर के अंदर एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही तो वहां पर इन्होंने एक बच्चे को प्रिटेंड करके पेश किया कि ये सब्जी बेचने वाला बच्चा है। अच्छा। आप बिलीव करें वो सब्जी बेचने वाला का बच्चा नहीं था, वो ठीक ठाक खाते पीते घर का बच्चा था। वो स्क्रिप्टेड बिठाते वाला आके। मेरा चैलेंज है, मुझे साबित करके दिखाएं कि आज पिछले 10 सालों में आपने एक भी स्टार। वैभव सूर्यवंशी, एक होता है टैलेंट, एक होती है जिसको कहते हैं ना क्लास, एक होता है हीरा और एक होता है कोहेनूर जो हीरो का भी बाप होता है। ये वो चीज है। एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, नो डाउट सवेरा रिकॉर्ड्स होती टूटने के लिए। कि इंडिया के पास हम इतने सालों से देखते आ रहे, एक से भरकर एक बल्लेबाज आ रहा है। तो जो प्लेयर भी आ रहा है वो मैच चेंजर बन रहा है। वैभव सूर्यवंशी को हमने एक दानव रूप में देखा है। अरे इतना उम्र में देखोगे तो इतना छोटा सा, इतना बड़ा दानव, मैं इसको बोलूंगा भाई ये राक्षस है। किसी बॉलर की इज्जत नहीं कर रहा भाई, सबको कूट रहा है पकड़ के। रोहित शर्मा के जितने भी रिकॉर्ड है ना सारे के सारे तोड़ जाएगा अगर ये 10 साल भी खेल गया। ये ओडीआई के अंदर 260 क्या 280, 290, 300 भी मार दे। ये लड़का रेगुलर बेसिस के ऊपर ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। और मैं तो अब ये कहना चाहूंगा कि भाई अब जरूरत नहीं है, अब उसको आप मेन टीम में लेकर आ जाए ताकि उसके जो स्टैट्स है वो मैटर भी करे। वो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो प्लेयर इन फॉर्म है, वो नहीं डरता। भाई उसने आईपीएल में रन करके दिखाए, बड़े बड़े बॉलर्स को मारा, हमने देखा। उसने फिर जिसको कहते हैं ना एमर्जिंग एशिया कप हो गया, अंडर 19 एशिया कप हो गया, इनके अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाई, हमने उसको देखा। अब वो वर्ल्ड कप जैसी स्टेज के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। उसने हर अपने बॉक्स को टिक लगा दिया है। मेरे ख्याल से दैट इज द परफेक्ट टाइम कि आप उसको बड़े फॉर्मेट इंटरनेशनल टीम के अंदर भी डाल दें। कोई छोटे मुल्क के अगेंस्ट सीरीज में उसका डेब्यू करवा दे, वो नहीं छोड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। प्यारी समझ गई। भाई ये तो अभिषेक शर्मा का भी अब्बू बना हुआ है। अभिषेक शर्मा जो कि T20 में परफॉर्मेंस दिखाता है, हमने तो उसको ओडीआई में देखा नहीं। तो T20 क्या, ये तो ओडीआई में भी तबाही करता है, ये तो ओडीआई भी खेलता है। अच्छा, जब 2025 शुरू हुआ था किसी का बाप भी नहीं सोच सकता था कि इंडिया को 2025 के आखिर में एक ऐसा सुपरस्टार मिलेगा जिससे पूरी दुनिया थर थर कांपेगी। और इवन हम लोग तो खैर कांप ही रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि भाई इस बंदे के अंदर क्या टैलेंट है और ये किस किस्म का बवाल क्रिएट कर सकता है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। वैभव सूर्यवंशी इज आल्सो काइंड ऑफ क्रिकेटर जिसको मैं नहीं समझता कि वो ब्लाइंड स्लॉगिंग करता है, लेकिन उसकी एक जो मुझे ड्रॉबैक नजर आता है ना कि वो अपना गेयर ना हमेशा वो सिक्सेस वाला ही रखता है। उसका माइंडसेट भी आपने पोस्ट मैच में प्रेजेंटेशन में से सुना ना, तो प्रेजेंटर ने उससे पूछा कि यार जब चौका लग जाता है तभी आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हो। तो कहता है हाँ वो 2 रन कम हो जाते ना, मैं तो हर बॉल पे छक्का मारूं। उसकी वजह से हमने देखा है कि जब बिग प्रेशर मैचेस होते हैं हमारे खिलाफ दूसरों के खिलाफ, तो वो मारते हुए इंटरनेशनल में आउट भी हो जाता है। बट मैन होता है ना जो बात आप कर रहे हैं कि मतलब वो 6 की ही तलाश में होता है, या तो ये बात उनकी अगर पाकिस्तान में वो होते तो उनको बदल दिया जाता, उन्हें कहा जाता कि नहीं तुम अपनी प्रैक्टिस इस तरह से करो। वहां पे वो इंडिया में वो लकी है कि अगर उसकी कोशिश 6 मेरे को 6 मारने का, कैसे कहते हो, मेरे को सिक्स मारने का, अगर उसकी वो वाली अप्रोच है तो समवेयर वो ऐसी शॉट सीख जाएगा, वो गैप ढूंढना सीख जाएगा, वो मौके की तलाश में होगा कि उसको राइट एरिया में 6 मारना आ जाएगा। तो वो आई थिंक उस चीज की प्रैक्टिस उसको करवाई जाएगी, उसको है, लेकिन मजीद करवाई जाएगी ना, क्योंकि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है। ओपनर का क्या मतलब है? ओपनर का मतलब है जो नया बॉल फेस करता है, जो ओपन करता है बॉल मैच को। हमारे अंदर ये बड़ा क्या कॉन्सेप्ट है, बाबर ओपन करने आया, फखर ओपन करना है, जो भी ओपन करने आया, ये आज 50 मारे, ये आज सेंचुरी मारे, नहीं। द थिंग इज कि कम बॉलों पे ज्यादा स्कोर दे, 9 बॉलों पे 25 रन दे, 10 बॉलों पे 30 रन दे। देखें इसने कम बॉलों में आपको ज्यादा मैक्सिमम स्कोर करके दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल ऐसे ही है, यही है ना, आपने कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना, ना कि आपने ज्यादा टाइम में उतना ही पैसा कमाना। तो ये बड़ा मुझे लगता है कि ये पॉइंट है कि ये कम बॉलों में। अब देखें ना, आप देखें, मैं एक चीज कंटिन्यूसली नोट करता हूं, बल्कि बड़ी वाज़ेह चीज है, कोई ऐसी चीज नहीं किसी ने नोट ना की हो। बाबर आजम 23 बॉलों पे 24, 54 बॉलों पे 60 रन बॉल स्कोर, उसमें वो आई नहीं रही वो चीज कि यार मैंने इस बॉल पे हिट लेना है। 8 महीने 9 दिन के अंदर इसके बल्ले से 8वां 100 आया है, 8वां 100, 14 साल का है, और चौथे महीने में या तीसरे महीने में ये 15 साल का होगा। भाई रिकॉर्ड ब्रेकर है ये बंदा, नहीं रिकॉर्ड ब्रेकर नहीं है, नहीं, इसके जैसे रिकॉर्ड कोई बना ही नहीं सकता जो ये बना रहा है।
बिल्कुल अलग लेवल की क्रिकेट, बिल्कुल अलग, मतलब छोड़ दो इसको, किसी के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है इसका, ना ही इसके साथ किसी का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये वो खिलाड़ी है। दुनिया के पावर हिटर आपने देखे, दुनिया के पावर हिटर आए और गए, दुनिया के पावर हिटर कुछ खेल रहे हैं, लेकिन सूर्यवंशी जैसा ना कोई था, ना कोई आएगा, ना कोई है इस टाइम पे। अगर कोई है या कोई था या कोई आएगा तो वो यही है भाई। आपने अभिषेक शर्मा को भी देखा, लेकिन सूर्यवंशी भाई अभिषेक से भी ज्यादा पावर हिटर है और अभिषेक से भी ज्यादा क्यों हिला डाला ना। मार धाड़ वाली क्रिकेट जो है कि सूर्यवंशी के अंदर छुपी हुई है। हर टूर्नामेंट में इसका 100 तो पक्का है। कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी सीरीज हो, कोई भी जो है कि मैच खेले जा रहे हो, सूर्यवंशी वहां पे सेंचुरी लगाए बगैर जान छोड़ता ही नहीं है भाई। चुटकी काट के यकीन दिलाए क्या यार अंडर 19 लेवल पे पॉसिबल है। अगर मैं आपको सिर्फ मोटे मोटे रिकॉर्ड्स बता दूं, 175 रन्स हाईएस्ट स्कोर है अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल हिस्ट्री का। हिस्ट्री में इतने स्कोर कभी नहीं बने, किसी बैटर ने नहीं बनाया। बड़े बड़े बैटर्स खेल के गए अंडर 19 लेवल पे, विराट कोहली, रोहित शर्मा और बाबर आजम और जितने बड़े बड़े प्लेयर्स जो आजकल आपको दिखते हैं वो सब इस लेवल के ऊपर दिखा के गए हैं। लेकिन इस लेवल पे तो क्रिस गेल भी ऐसी बैटिंग नहीं करता था जो कि आगे जाके जिसको एक बॉस यूनिवर्स बॉस का टाइटल मिला। मुझे तो लगता है ये हिटमैन का टाइटल, यूनिवर्स बॉस का टाइटल, बूम बूम अफरीदी का टाइटल, ये सारे टाइटल आगे चल के हिस्ट्री में सिर्फ इस बच्चे के होंगे।